हाय गाइस, मैं अनुपम सैनी अपने यूट्यूब अनुपम एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व है। हिंदी व्याकरण यदि हम जानते हैं तो उसके द्वारा अच्छे से लिखना, बोलना, समाज में उठना, बैठना, हर चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए, हम आज पूरी जानकारी हिंदी व्याकरण के बारे में लेते हैं। देखिए, होता क्या है हिंदी व्याकरण। इसमें व्याकरण, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण देखिए, हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए, व्याकरण के द्वारा हम बोलना, उठना, बैठना आदि जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हम व्याकरण के बारे में कुछ चीज़ों को एवं तथ्यों को जानते हैं। जैसे हमारा क्या है? वर्ण। पहले क्या आता है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मतलब अगर हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे अक्षरों की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे का है हमारा, का को अगर तोड़ा जाता है तो का प्लस आ, ये जो का हमारा है यही क्या कहलाता है? वर्ण। अब इसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए, का को जब हमने तोड़ा तो का धन आ, ये का जो है ये अक्षर की सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए क्या है? वर्ण है। तो देखो, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। उसके बाद आता है हमारा शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब अक्षरों का जो मेल होता है या सम्मेल से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। शब्द जैसे हमारा का है प्लस माँ है प्लस ला है, ये क्या हुआ? मिलकर बनता है कमल। क्या बनता है? कमल। क्या बना? कमल। देखिए, ये क्या है? अक्षरों का सार्थक मेल है। अगर सार्थक मेल ना होता तो यह कमल तैयार होता नहीं। देखिए, लमक भी कह सकते थे, लेकिन उसका अर्थ निकलता है नहीं। इसीलिए कहा जाता है अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए, होता क्या है, अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल, ये क्या हुआ? सार्थक मेल। ठीक। देखिए, और शब्द के कुछ प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसके अर्थ निकलते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। और फिर इसके भी प्रकार होते हैं, इसको हम आगे प्रकरण में देखेंगे। पहले आइए देखते हैं। शब्द के बाद हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हमारा सीक्वेंस ये क्या कहलाया? वर्ण। ये कहलाया शब्द। अब शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम धन पुस्तक धन पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ता है, हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा आता है, ये जब हमारा वर्ण शब्द वाक्य सीक्वेंस पूरा हो जाते हैं तो उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। जैसे अगर हम कभी देखिए, अगर हम माला पहनते हैं तो उसके लिए एक एक गुड़िया
पिरोते हैं। तो देखिए जैसे हमारा यही है, एक एक गुड़िया अगर हम सीक्वेंस से पिरोते हैं तो हमारे एक किसका सीक्वेंस प्राप्त होता है, वर्णमाला का। इसी प्रकार से सब होता है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ के बाद आता है बड़ा है, या क के बाद आता है खा। फिर वर्णमाला के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, दो भेद। एक आता है हमारा स्वर, एक आता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्र होता है। जैसे स्वतंत्र होने का मतलब जिसमें किसी की सहायता ना ली जाए या व्यंजन की सहायता ना ली जाए, उससे स्वर कहते हैं। जैसे पहले समझिए, मान लीजिए अगर लड़का पढ़ने के लिए जाता है बस्ती, कहाँ जाता है, बस्ती। ये जान लीजिए बस्ती उसका होम है, क्या है, घर है, और ये पढ़ने के लिए बस्ती जाता है, तो क्या होगा, उसे सहायता लेनी पड़ेगी। क्या सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि वो घर पर ही रहता है और पढ़ता है, कहाँ रहता है, घर पर, तो उसे किसी की सहायता अन्य की जरूरत है नहीं, किसी अन्य घर की जरूरत है नहीं, तो उसे सहायता लेनी पड़ेगी नहीं। तो जहाँ पर कहा जाता है स्वर किसे कहते हैं, जिसमें व्यंजन की सहायता ना ली जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर वैसे स्वतंत्र होता है। जैसे का है तो क्या है, इसमें स्वर की सहायता ली जाएगी। लेकिन यदि आ है तो आ में है कुछ और जुड़ा नहीं, ये क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 और कुल होते हैं 13। अंग आहा को नहीं दिया जाता है, इसीलिए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब है व्यंजन। व्यंजन मतलब भोजन बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है, बहुत से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उसमें खिचड़ी हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। इसीलिए व्यंजन इसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे व्यंजन की संख्या होती है 33। जैसे का है, अगर का है तो का को हम अगर तोड़ेंगे तो का धन आ, इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ी, स्वर की। किसकी लेनी पड़ी, स्वर की। तो हम क्या कहेंगे, इसे व्यंजन कहेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें।